गठन घोषित किया गया। कंजर्वेटिव और एनडीपी नेताओं की मांग पर यह फैसला लिया गया है। कनाडा में हिंसा आतंक के लिए कोई जगह नहीं है। लॉरेंस गैंग की कनाडा में मौजूद संपत्ति जब्त की जा सकती है, ये भी खबर ये निकल कर सामने आई है। तो लॉरेंस बिश्नोई की जो कनाडा में संपत्ति है, इस संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल ये बड़ी और अहम जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई की कनाडा में मौजूद जो संपत्ति है, इस संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी जावेद हुसैन की खास रिपोर्ट देखिए आप। लॉरेंस बिश्नोई देश का वो गैंगस्टर्स जो इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल के हाई रिस्क वार्ड में बंद है। यूँ तो कहने के लिए वो जेल के अंदर है, लेकिन उसके क्राइम की सिंडिकेट जो है वो गुजरात से लेकर पूरे देश और पूरे देश से लेकर 7 समंदर पार के तमाम देशों तक फैला हुआ है। या यूँ कहें कि भारत से लेकर विदेशों तक लॉरेंस और उसके एसोसिएट्स, जेल के अंदर से बैठकर लॉरेंस और विदेशों में रहकर उसके एसोसिएट्स भारत के तमाम बड़े बिजनेसमैन या यूँ कहें कि बड़े कारोबारी और दूसरे लोग उसके टारगेट पर हैं। लेकिन अब इस तरीके की टारगेट जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएगी। इसके पीछे की वजह ये है कि सोमवार को कनाडा सरकार ने, ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि किसी भारतीय बड़े गैंगस्टर्स को लेकर विदेश में किसी देश ने उस गैंग को आतंकी घोषित किया है। जी हाँ, कनाडा सरकार ने गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई को आतंकवाद की लिस्ट में शामिल किया है। और ये बड़ी कार्रवाई करते हुए साफ कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एसोसिएट या उसके फुट सोल्जर यानी कि शूटर कनाडा में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी या इसके अलावा कोई भी एसेट्स उनके पास होगा तो उसे पूरी तरीके से ज़ब्त किया जाएगा। और अगर बैंक में पैसे हैं तो उसे फ्रीज़ किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल में ही ये माना जा रहा है कि अजीत डोभाल और कनाडा सरकार की तरफ से उनके आए रिप्रेजेंटेटिव की जिस तरीके से बातचीत हुई है और दोनों देश चाहता है कि जिस तरीके से आतंकवाद और गैंगस्टर्स आपस में गठजोड़ करके भारत को पूरी तरीके से कमज़ोर करना चाहता है और इसकी कड़ी भारत से लेकर विदेशों तक है। क्योंकि हाल ही के दिनों में अगर साल 2023 और 2024 की बात करें तो कनाडा में लॉरेंस, गोल्डी, इसके अलावा तमाम दूसरे वो बड़े गैंगस्टर्स जो उस वक्त जो है कनाडा में मौजूद थे या इस वक्त भी हैं, और गैंगस्टर्स और गैंग के साथ साथ प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठनों से भी उनका गठजोड़ है। क्योंकि जिस तरीके से साल 2023 जून में हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उस वक्त जो है साल 2023 में गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई जो कि अब अलग हो चुके हैं, इन दोनों गैंग पर इसका इल्ज़ाम आया था, जिसको लेकर कनाडा सरकार बहुत सख्त रुख पे आ गई थी। गोल्डी बरार को कनाडा सरकार ने टॉप मोस्ट वांटेड यानी कि उसके ऊपर इनाम भी घोषित कर रखा है। अब ये दोनों गैंग अलग है। और जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के अलावा इस वक्त कनाडा में जानकारी के मुताबिक 88 ऐसे गैंग हैं जिनको कनाडा सरकार ने लिस्टेड किया है। अब लॉरेंस बिश्नोई हालांकि जेल में है, अनमोल बिश्नोई उसका जो भाई है वो अमेरिका में है, और उसके बाकी जो एसोसिएट्स, रणदीप मलिक की बात करें या फिर उसके जो बाकी बड़े जो एसोसिएट्स हैं वो इस वक्त दूसरे मुल्कों में हैं। लेकिन कनाडा गवर्नमेंट ने ये पहल की है और कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि अब जो एक प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस है कनाडा की तरफ से, क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से, वो अब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। और जिस तरीके से पूरे दुनिया में जो एजेंसीज़ के सूत्रों की माने या फिर जो जांच में अब तक यही सामने आया है कि 700 से ज़्यादा जो है लॉरेंस के शूटर हैं इस वक्त पूरे मुल्क में, यानी कि देश के बाहर विदेशों तक, और तकरीबन 100 से ज़्यादा यानी कि 100 करोड़ से ज़्यादा एक्सटॉर्शन के जो पैसे हैं वो जमा किए जा चुके हैं। और कई संगीन बड़े जो वारदात हैं वो लॉरेंस गैंग के लिस्ट में शामिल हैं। और यूँ कहें कि दिल्ली पुलिस हो या स्टेट पुलिस हो
देश की सेंट्रल एजेंसी हो या फिर विदेशों में हुए हाल के दिनों में गैंग वार और फायरिंग की वारदात को अगर शामिल करें तो कई ऐसी फेरिस्ट में इस तरीके की वारदात शामिल है। इस तरीके की कदम के बाद अब कहीं ना कहीं आतंकवाद की अगर हम बात करें, प्रतिबंधित आतंकी संगठन से लेकर गैंग वॉर तक के हवाला के पैसों की या एक्सटॉर्शन का या फिर ऑनर किलिंग का या फिर डराकर धमकाकर जमा किए पैसों को लेकर ये एक बड़ी कार्रवाई है। अब अगर कोई इस तरीके से करता है तो वो सीधा आतंकवाद और कनाडा सरकार के खिलाफ इसे कार्रवाई मानी जाएगी, इससे अपराध माना जाएगा। और अगर कोई कनाडाई जो है, कनाडा मुल्क का रहने वाला भी अगर इस गैंग की मदद करता है या किसी तरीके के सपोर्ट करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार भी इसे एक बड़ा कदम मान रही, क्योंकि जिस तरीके से पहली बार विदेश में किसी भारतीय गैंग को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है, घोषित किया गया है, वो भारत के लिए एक बड़ी कदम है। क्योंकि अब सूत्र और जानकार ये बताते हैं कि सेंट्रल एजेंसी यानी कि देश की सेंट्रल एजेंसी जो है उन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी मदद मिलेगी। हाल ही के दिनों में साल 2023, साल 2024 और साल 2025 में अब तक कई बड़े वांटेड, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, गैंगस्टर्स और प्रतिबंधित आतंकी संगठन या फिर आईएसआईएस के जो मॉड्यूल से जुड़े हुए जो आतंकवादी हैं उन्हें भारत लाया जा चुका है। कनाडा के इस पहल से भारत के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अजीत डोभाल जो कि भारतीय रक्षा सलाहकार हैं और जिस तरीके से कनाडा सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात हुई और दोनों देशों ने इसे आतंकवाद को लेकर, उसके बाद गैंग वॉर, गैंगस्टर्स को लेकर जो कहीं ना कहीं एक वो भी मुद्दा था इस मुलाकात की, उसकी ये पहल मानी जा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में